तो भाई मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके समक्ष, जो कि आपको क्या मिलेगा, निर्देशांक ज्यामिति से मिलेगा, निर्देशांक ज्यामिति से मिलेगा। एमपी बोर्ड 2024 में आया हुआ ये, और 2 नंबर में आया हुआ। लो फिर 2 नंबर फिर हमारी मुट्ठी में आ गए। देखो बहुत मज़े आ रहा है, इतना मज़े आ रहा है क्योंकि जो हम ऑफलाइन क्लास में जो क्वेश्चन करवाते हैं और ऑनलाइन में भी क्वेश्चन ये करवाया है, सेम टू सेम क्या आ रहा है, वही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी इस मालवा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पूरे 100 में से 100 नंबर के आप वहाँ पर एग्ज़ाम में करके आओगे, फोड़ के आ जाओगे आप एग्ज़ाम में पेपर को। मज़े आ जाएंगे, आपको भी लगेगा यार पेपर क्या मैंने ही तो नहीं बना दिया। तो आपको ऐसा महसूस होगा मालवा कोचिंग क्लासेस से पढ़ने के बाद में। तो y का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांक 2-3 है और Q के निर्देशांक 10y है, 10, के बीच की दूरी कितनी बताइए, 10 बताइए। अब आप बताइए पेपर में वो भी कौन सा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है। क्या है, नवा क्वेश्चन के साथ लेके आया हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आप, ये वाला देखो, ये वाला, मज़े आ जाएंगे आपको भी। ऐसा ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो देखिए आप, यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, दूरी का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लगेगा, हल कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, हल। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर होता है कोष्टक में x2 माइनस x1 और कोष्टक बंद का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर y2 माइनस y1 कोष्टक बंद और स्क्वायर लग गया। तो ये दूरी का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर क्या करना है, देखना है पहला बिंदु है इसलिए x1 हो गया और y1 हो गया। पहले बिंदु पर 1 1 होता है, दूसरा बिंदु ये है तो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा बिंदु है तो 2 2, पहला बिंदु है तो 1 1। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। इस फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट। तो यहाँ पर पी क्यू की निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी क्यू की दूरी निकालेंगे हम, पी क्यू की दूरी निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर 2, तो x2 कितना बताया, 10 बताया, कितना बताया 10, माइनस x1 कितना है 2 है और कोष्टक में बंद और क्या हो गया, वर्ग हो गया, प्लस में y2 कितना है, y कितना है, y, माइनस y1 कितना है, y1 माइनस के 3, तो माइनस तो ये और वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर 3 लिख दिया और क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब पी क्यू की दूरी कितनी बताइए, तो इनके बीच की दूरी 10 बताइए। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया। क्या लिख दिया, 10। तो यहाँ पर 10 लिख दिया, बराबर में चलेगा। अब देखो आप, यहाँ पर बराबर में चल रहा है, तो 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8, 8 का वर्ग हो गया, प्लस में y प्लस 3, तो y प्लस 3 का क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे। तो आप मुझे बताइए y प्लस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ये। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। a का वर्ग मतलब क्या होगा, y का वर्ग। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, y का वर्ग लिख दिया। क्या लिख दिया, y का वर्ग, और प्लस में 3 का वर्ग कितने हो गए, 9 हो गए, और प्लस में 2ab मतलब कि 2 का गुणा कर दो 3 में, कितने होगा 6, और y में गुणा कर दो तो कितने होगा 6y, कितने होगा 6y। तो 2ab, तो 2a की वैल्यू y और b की वैल्यू 3, तो 3 दूने 6y हो गए, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए। और ये वर्ग हटेगा, सॉरी ये करनी हटेगी, तो इस पर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, बराबर में 8 का वर्ग कितना होता है। अब यहाँ पर अंडर रूट नहीं बचा है, अंडर रूट कटने के बाद में इस पर क्या चढ़ गया, वर्ग चढ़ गया। तो यहाँ पर 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, प्लस में y का वर्ग हो गया, क्या हो गया, y का वर्ग, प्लस में 9 और प्लस में 6y। तो 64 और 9 कितने हो गए, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 64 और 9 कितने हो गए, तो 64 और 9 हो गए 73, 73 हो गए। तो 73, तो माइनस 100, एक बार लिख लेते हैं, 73 क्या लिखेंगे, 73, जब 64 और 9 को जोड़ा तो प्लस में क्या बचा, y का वर्ग प्लस में 6y बचा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अभी 100, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 73 बराबर y का वर्ग और प्लस में 6y, क्या आएगा, 6y आ जाएगा। तो 100 में से जब 73 गए तो बचे कितने, 27, बराबर में y का वर्ग और प्लस में 6y हो गए, क्या हो गए, 6y हो गए।
यहाँ से आपको क्या करना था, y की वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी थी, y की वैल्यू निकालनी थी। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया, लेंदी हो गया। क्या हो गया, लेंदी। अब ये लेंथी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक और द्विघात समीकरण बन चुकी है। क्या बन चुकी है, द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो यहाँ पर देखो, इसको सीक्वेंस में लिखो, y का वर्ग प्लस में क्या है 6y है, और जब ये 27 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस के 27 हो जाएंगे, और बराबर में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन चुकी है। इसका मतलब इसको भी हल हमें करना होगा। तो यहाँ पर देखो, इसका हल हमें करना है। तो जब 27 को देखो, y वर्ग का गुणांक 1 है ना, तो 1 से कोई मतलब नहीं है। तो 27 को देखो, तो यहाँ पर 27 आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 27। और 27 को देखेंगे हम, तो 27 को ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिसमें गुणा करने पर क्या आता हो, 27 आता हो। एक अकेला ही एक जोड़ा है, एक तो ये हो गया, और एक अकेला जोड़ा है 9 और 3 का। तो 1 और 27 का तो होने वाला नहीं है, क्योंकि 27 में एक जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और 27 में से 1 घटाएंगे तो 26, जो कि यहाँ वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या कैसी आ रही, प्लस की आ रही। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की, और यहाँ माइनस है ना, तो इसका मतलब छोटी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या करना है, बस इसके बाद में लिख दो आप y वर्ग प्लस में क्या लिखेंगे, 9y लिखेंगे। अरे ये y वर्ग कहाँ से चढ़ गया, गलत लिख दिया था मैंने y वर्ग। तो क्या हो गया, 9y माइनस के कितने लिख दिए, 3y लिख दिए, और माइनस के कितने हो गए, 27, बराबर में क्या आ गया, 0। वैसे इस क्वेश्चन को है ना, इस क्वेश्चन को कितने नंबर का होना चाहिए था, 3 नंबर का होना चाहिए था, क्योंकि डबल डबल यहाँ पर सॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें एक कॉमन ले लेना है, इसमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो y कॉमन आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2y थी तो एक y अंदर आ गई प्लस में। अब यहाँ से y थी तो यहाँ से कॉमन आई गई, तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली 9 बचा। अब देखो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब जब माइनस माइनस कॉमन ले लूँगा ना मैं, तो उसके बाद साइन अपोजिट आ जाते हैं। ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, जब साइन माइनस में कॉमन लेते हैं तब। यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 इसमें भी मौजूद है, 3 इसमें भी मौजूद है, तो 3 कॉमन ले लिया मैंने। क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और ओनली क्या बचेगा, अंदर y बचेगा ओनली। अब y माइनस की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस में, क्योंकि कॉमन ले लिया है मैंने। अब 3 का भाग 27 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, बराबर में क्या आ गई, 0 आ गई। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू समान दिख गई आपको, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही निकला। तो जब समान दिख गई तो एक बार तो वो समान दिखने वाली को ही लिख देना, और एक बार बची वाली वैल्यू को लिख देना y, और ये माइनस के कितने हैं, 3, और बराबर में क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो y प्लस में 9 बराबर में 0 रख देना है, और y माइनस के 3 बराबर में क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो y बराबर में उधर जाएगी वैल्यू, तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी 9, और y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3। तो y के हमने कितने मान निकाल लिए, 2 मान निकाल लिया। तो अतः हम बोलेंगे, अतः y का मान -9 और 3 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 3 नंबर में होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें 2 नंबर तो मिल रहे हैं ना। लेकिन क्वेश्चन तो याद है ना, मैं बढ़िया बेहतरीन मज़ेदार तरीके से आप प्रैक्टिस करो, और बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले एग्जाम में मज़े आ जाएंगे आपके।